नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। 100 रुपए की रिश्वत, 39 साल केस चला, सब बिखर गया। केस लड़ते लड़ते पत्नी चल बसी, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब कोर्ट ने जाकर बोला है कि तुम निर्दोष हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 83 साल की उम्र में, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में न थमने वाला दर्द। 39 साल तक कोर्ट कचहरी की थकावट यही पहचान गई थी जागेश्वर प्रसाद अबधिया की। रायपुर के इस बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक केस की लड़ाई में गुजार दी। 100 रुपए की रिश्वत के झूठे केस में बेगुनाह साबित करने की लड़ाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 39 साल पुराने 100 रुपए रिश्वत मामले में जागेश्वर प्रसाद अबधिया को बरी कर दिया है। मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एमपीएसआरटीसी रायपुर के बिल सहायक रामेश्वर प्रसाद अबधिया दोष मुक्त हो गए हैं। लेकिन 1986 में जो दाग लगा, उसने जागेश्वर प्रसाद के पूरे परिवार का भविष्य निकल लिया। नौकरी में तरक्की रुक गई, वेतन आधा हो गया, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई और पत्नी का साथ भी छिन गया। अब 83 साल की उम्र है उनकी। उनके पास बचा है तो थकान से झुका हुआ शरीर, आंखों में खालीपन जो इंसाफ मिलने के बाद खत्म नहीं होता। 10 मई 1943 को जन्मे जागेश्वर प्रसाद अबधिया आज 83 साल के हैं, लेकिन उनकी आंखें अब भी वही दर्द झलकता है जो 39 साल पहले उनकी जिंदगी पर थोप दिया गया था। जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, 1986 की बात है। जागेश्वर प्रसाद उस समय मध्य प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एमपीएस आरटीसी रायपुर में बिल सहायक पद पर पदस्थ थे। तभी एक दिन एक कर्मचारी अशोक कुमार उनके पास आता है और बकाया बिल पास कराने का दबाव बनाता है। जागेश्वर ने साफ कहा, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा बिल पास नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन वही कर्मचारी रिश्वत के तौर पर 20 रुपए लेकर आता है। जागेश्वर ने गुस्से में नोट वापस कर दिया और उसे भगा दिया। लेकिन जागेश्वर को यह नहीं पता था कि यह उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। 24 अक्टूबर 1986 को सुबह का वक्त था। जागेश्वर अपने घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि पास की किराने की दुकान पर वही कर्मचारी आ धमकता है। बात करते करते वो 50-50 के 2 नोट जबरदस्ती जेब में डाल देता है। जागेश्वर ने जेब से नोट निकालने की कोशिश की, तभी लोकयुक्त विजिलेंस टीम सामने आ गई। विजिलेंस टीम ने जैसे ही जागेश्वर प्रसाद को पकड़ा, चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। लोगों की कानाफूसी करने लगे कि रिश्वतखोरी करते पकड़ा गया है, यही खाते हैं सरकारी कर्मचारी। और किसी ने ताना मारा तो किसी ने उंगली उठाई। सबने सबने सबके सामने उनसे केमिकल में हाथ धुलवाए गए और जाहिर सी बात है कि उनके हाथों पे रंग छूटने लगा। उस वक्त जागेश्वर बार बार कह रहे थे कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने रिश्वत नहीं ली, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। भीड़ ने उनकी पहचान एक ईमानदार अफसर से अब रिश्वतखोर के रूप में कर दी और उन पर एक रिश्वतखोरी का केस, 100 रुपए रिश्वत केस दर्ज हो गया। उस आदमी को जान तक नहीं था कि एक दिन मेरी परिवार पूरी दुनिया बदल जाएगी। 1988 से 1994 तक वो सस्पेंड रहे, फिर रीवा ट्रांसफर कर दिया गया। आधी तनख्वाह में काम करना पड़ा। इमोशन इंक्रीमेंट सब बंद हो गया। 2500 रुपए की सैलरी में घर कैसे चलता। 4 बच्चे थे, पढ़ाई छूट गई, फीस भर भी नहीं पाई, पत्नी लगातार तनाव में रही। आखिरकार चल बसी। पूरे समाज और दफ्तर में ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन सब खत्म हो गया। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं मिली। पेट पालने के लिए स्कूल में चपरासी की नौकरी की, छोटे छोटे काम किए, अदालत में पेशियां लगाते लगाते जवानी से बुढ़ापा आ गया। 4 दशक तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते उनका शरीर नहीं, पूरा परिवार बुढ़ा हो गया। उनके छोटे बेटे नीरज अवधिया कहते हैं कि जब यह घटना हुई तब मैं केवल 12 साल का था, आज 50 का हो गया हूँ। नीरज की आंखें आज भी बचपन की वो चोट साफ झलकती है। नीरज कहते हैं कि 12 साल की उम्र में तो मुझे यहाँ तक नहीं पता था कि रिश्वत क्या होती है, लेकिन समाज ने मुझे ताने मार मार कर रिश्वतखोर कहकर पुकारते थे। पड़ोसियों ने घर आना बंद कर दिया, रिश्तेदार ने दूरी बनाने लगे। स्कूल में बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे। पैसे की तंगी हालत ने बिगाड़ दिया। कई बार फीस न भरने पाने की वजह से स्कूल से भगा दिया जाता। पेन, कॉपी, किताब तक के पैसे नहीं थे। नतीजन हुआ कि उसे
बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नीरज ने बड़ी मुश्किल से प्राइवेट से एमए किया, फिर छोटे मोटे काम करने लगा। भाई बहनों की शादी किसी तरह हो गई, लेकिन पैसों की तंगी कम नहीं हुई। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1 साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना सुना दिया। लेकिन जागेश्वर हारे नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में ट्रायल का फैसला रद्द कर दिएगा, 39 साल जागेश्वर बरी कर दिएगा। 90 साल घर की पुरानी अलमारी में आज कपड़ों से ज्यादा कागजात बंद हैं। कभी फुर्ती से दफ्तर कोर्ट के चक्कर लगाते, आज मुश्किल से 2-3 सीढ़ियां भी बिना सहारे के नहीं चल उतर पाते। घर की पुरानी अलमारी खोलिए तो उसमें पीली पड़ चुकी फाइलें, धूल जमी नोटिस, मुकदमे की कॉपी, सब उनकी जिंदगी सबसे लंबी लड़ाई का सबूत बनकर खड़ी है। यही कागज उनके लिए इज्जत की पहली की उम्मीद है। जीवन का बोझ हल्का हो गया। 83 साल की उम्र में जागेश्वर कहते हैं, न्याय में देरी मिलने के बराबर है। वो कहते हैं, है मैं बरी हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का भविष्य सब इसकी भेंट चढ़ गया। इनके छोटे नीरज बेटे के आंसू निकल आते हैं। हमारा बचपन अदालतों के तानों में बीता है। पापा का नाम आज साफ हो गया, लेकिन हमारी जिंदगी कभी साफ नहीं हो सकती। अब पेंशन बकाया। अब जागेश्वर बोले, उनके पास कोर्ट कचहरी चक्कर काटने का ना तो हिम्मत बची है, ना ही ताकत। 4 दशक की थकान, उनके कदम झुक गए हैं। वो कहते हैं कि सरकार कम से कम आर्थिक मदद राहत दी जाए। ये उनकी उम्र इस पड़ाव में जरूरी है। तो क्या लगता है दोस्तों, हमारी अदालतों, हमारा न्याय क्या इतना बेसहारा हो चुका है कि इतनी साल के बाद उसे न्याय मिलेगा, और वो भी इस स्थिति में कि आज उसका परिवार तबाह हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रिपोर्ट थी